कराची, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, पाकिस्तान का पहला कैपिटल, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब, वो शहर जिसको पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, और आज में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। शहर आज तक हमने सरकारी पानी नहीं कराची के नाम सदर टावर समेत ओल्ड सिटी एरिया की सड़कें गलियां डूबी हुई हैं। ये कहानी कराची की है, जो कि कभी पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाया जाता था, मगर आज दुनिया का 5th वर्स्ट लिविंग सिटी कहलाया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर इसके अपने रहने वाले लोग? इसी बात का जवाब आज हम ढूंढेंगे, मगर इससे पहले जरा देखते हैं कि आखिर मसले क्या हैं। मसले इतने हैं कि शायद आज बैठ जाएं बताने तो ख़त्म दिन हो जाएगा, मगर मसले ख़त्म नहीं होंगे। मगर फिर भी आप सुबह उठें और मुंह धोने वॉशरूम जाएं और आगे पानी ही ना हो। यह है कराची। अलमिया देखें कि जो शहर साहिल के किनारे है, उसी शहर को प्यासा मारा जा रहा है। कराची को जो पानी दिया जाता है वो पहले ही उसकी आधी आबादी का होता है, और सोने पे सुहागा। जो पानी आता है वो भी चोरी हो जाता है। बिजली के कुंडे तो आपने सुने होंगे, मगर कराची में पानी के कुंडे लगते हैं, और ये कि छोटे मोटे स्केल पे नहीं होता, ये बहुत बड़े बड़े इलीगल बिजनेसेस बने हुए हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट की खामोशी सिर्फ इधर ही नहीं है। अगर बाहर निकलो तो हर जगह जगह कचरे के ढेर और कचरा कुंडी पूरा शहर बना हुआ। अब ये नहीं कि शायद कचरा उठाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर 10 गाड़ियां हैं और 10 की मेंटेनेंस और पेट्रोल के पैसे आ रहे हैं, मगर उनमें से चल 2 रही हैं, बाकी 8 का पैसा किधर गया? अब गंदगी ना उठाने में करप्शन हो सकती है, तो फिर ट्रांसपोर्ट किधर पीछे रह गई? 100 साल पुरानी बसें कराची में चल रही हैं। रोड का वो हाल कि चलते हुए इंसान को भी जो है वो खड्डे महसूस होते हैं, गाड़ी तो दूर की बात। मतलब ये कह लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो नामो निशान ही नहीं है। एक ट्रेन चलती थी सेंट्रल कराची जो पूरे कराची को गिरफ्त करती थी, एक BRT चलाई जो आधे के आधे कराची का भी जो है वो काम पूरा ना कर सकी। मतलब पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। इसी वजह से लोग अपने बाइक्स और मोटरसाइकिल्स ले लेते हैं और फिर रोडों पे जो है वो आ जाते हैं, और इसी वजह से रोड पे रश इतना, रोड के हालात बुरे, और फिर आपको आगे खुद देख सकते हैं। अब देखने पे आए हैं तो फिर सेंसस भी देख लेते हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि एक शहर को उसकी आधी आबादी का फंड मिलता है। जी हाँ, कराची का सेंसस गलत किया गया था। कराची में कुल आबादी 3 करोड़ है, मगर कराची की गिनी गई आबादी 2.5 करोड़। मतलब अगर आपको जो है वो फंड्स मिलेंगे, क्योंकि फंड्स और सेंसस जो है वो इस तरह है कि जितने आपके लोग होते हैं उसी के मुताबिक आपको उतने ही फंड्स मिलते हैं। मतलब आधी आबादी को फंड्स मिल रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे वो क्या करें? कराची की सेंसस सही हो जाए, जो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ जो एक्चुअल है वो हो जाए, तो कराची की जो नेशनल असेंबली में 45 सीट्स हैं, वो 45 सीट्स ज्यादा होके ऑलमोस्ट 65 सीट्स बन जाती हैं। और कराची को से मैंडेट किसको नहीं मिलता? सिंध गवर्नमेंट को। वहां PPP से याद आया कोटा सिस्टम। अगर आप कराची के रहने वाले हैं फिर तो आपको पता होगा कि ये कोटा सिस्टम क्या भला है, मगर अगर आप कोटा सिस्टम को नहीं पता और आप कराची के रहने वाले नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सिंध को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक अर्बन और एक रूरल। अब अर्बन और रूरल का मतलब ये कि शहरी और देहाई। अब इनका कोटा रख दिया कि हर गवर्नमेंट जॉब में या हर गवर्नमेंट स्कूल के या किसी भी गवर्नमेंट की चीज में जो है वो ये कोटा मद्देनजर रखा जाएगा। मतलब कि 60% लोग वो देहाती इलाके से उठाएंगे और 40% लोग वो शहरी इलाके से उठाएंगे। और शहरी इलाके कौन से? कराची, हैदराबाद, ये जो इसके आगे पीछे हैं सारे। अब होता क्या है कि लोग जो है वो डोमिसाइल अपने बनवा लेते हैं देही इलाकों के और आ जाते हैं कराची में। सारी जिंदगी कराची में रहते हैं, पलना बढ़ना सब कुछ कराची से होता है, मगर कोटा उनका उधर का होता है। जो कराची के रेजिडेंट्स हैं, जो एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं, वो रह जाते हैं सब में। अभी होता है इस तरह है कि PPP गवर्नमेंट को जो वोट्स मिलते हैं वो सारे मिलते हैं इंटीरियर सिंध से, और इंटीरियर सिंध में उन्होंने डेवलपमेंट तो करनी नहीं है, तो उसको कॉम्पेंसेट इस तरह करते हैं कि वो यहाँ से जो है वो लोगों का रेशो कम कर देते हैं, वहां से रेशो डाल देंगे, वहां के लोग आके यहाँ पर जॉब्स कर लें और बैलेंस चलते हैं और इनका जो है वो निज़ाम चलता है। मतलब ये देखें कि शहर के अपने लोगों को ही उसी शहर में नौकरियां नहीं मिलती। और मसले तो और भी बहुत हैं, मगर मसले डिस्कस करने से होगा क्या? पर असल सवाल ये है, क्या कराची हमेशा ही ऐसा था? कराची जिस टाइम पाकिस्तान का कैपिटल था उस टाइम कराची का गोल्डन पीरियड था। सब यूनिटी से रहते थे, क्योंकि मुहाजिर भी थे और सारे कंट्री से भी लोग आके रहते थे, सब यूनिटी से रहते थे। मगर फिर हमने सोचा नहीं, हमें कैपिटल बनाना है इस्लामाबाद को, और हमने कैपिटल कराची से शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद को पे, और कराची को दे दिया सिंध को, और यहाँ से शुरू हुआ कराची का डाउनफॉल। अब सिंध में चलता था वडेरा सिस्टम, तो इस वजह से जो स्टार्टिंग थी उसमें बलोच, पठान, सिंधी
इन सारों की जो है वो लड़ाइयाँ होती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता करते सब कुछ सेट हो गया। मगर ये कि क्या सिंध में रहते हुए कराची हमेशा डाउनफॉल पे ही रहा, तो ऐसी बात नहीं है। 2 ऐसे मेयर्स थे जिनकी वजह से कराची ने बहुत प्रॉस्पर किया और कह सकते हैं कि शायद वो अपनी पीक पे वापस गया। एक नेमतुल्लाह खान और एक मुस्तफ़ा कमाल। अब इन दोनों के टाइम पे ऐसा क्या यूनिक था कि कराची जो है वो वापस अपनी पीक पे चला गया? 2 मेजर चीज़ें, एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी और दूसरा इन्होंने कराची की ऑनरशिप दी। अब ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होती है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर मैं अगर सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो इख्तियारात को कहते हैं। अब इख्तियारात किस तरह? अब ये आप कह लें कराची का नहीं पूरे मुल्क का मसला है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी इख्तियारात लोकल बॉडीज को नहीं दिए जाते। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 140A, जो ये कहता है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डेवलप political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local government। बस सिर्फ इतना ही, यानी कोई डिफाइंड रोल्स, कोई कुछ भी नहीं। यानी ये कह लें कि चीफ मिनिस्टर का जो दिल करे वो इख्तियारात दे देता है और जो दिल करे वो अपने पास रख देता है। इमेजिन करें कि आपके घर के बाहर जो गटर है कराची में, इमेजिन करें आपके घर के बाहर जो गटर है उसका इख्तियार भी सीएम के पास है, यानी उसको लगाने का इख्तियार भी चीफ मिनिस्टर के पास है। जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो बस एक पपेट बिठा देते हैं आके। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक प्रॉपर अमेंडमेंट की जाए आर्टिकल 140A में कि इसके अंदर डिफाइंड रोल्स बता दिए गए कि हाँ जी भाई आपके ये डिफाइंड रोल्स हैं, आपने इन पे काम कर, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो आके एटलीस्ट इख्तियार का रोना ना रोती रहें। कराची ऐसा क्यों है? इसका जवाब शायद 3 लेटर्स में है, PPP। जी आपने सही सुना, सिंध गवर्नमेंट। अब सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों है? बेसिकली सिंध गवर्नमेंट को कराची से मैंडेट मिलता नहीं है, तो उन्होंने कभी कराची में इन्वेस्ट करने का सोचा ही नहीं। वो अपनी इंटीरियर सिंध की सीटों से आ जाते हैं और बन जाते हैं जो है वो सिंध के गवर्नमेंट बना लेते हैं, और इसकी वजह से कभी उन्होंने इतना कराची पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, वेट किधर गया, ये रहा। अब ये है द कराची डेवलपमेंट प्लान 2020। अब इसमें पानी का मसला, सीवरेज का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, BRTs, आपका A to Z सब कुछ जो है वो दिया गया, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, इसमें सब कुछ है, मगर इसको जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया। मतलब ये कह लें कि सिंध गवर्नमेंट ने एफर्ट ही नहीं मारी। निगलेक्ट सिर्फ ये प्लान नहीं होता, निगलेक्ट कराची भी इसी तरह होता है। अब फिर बात की जाती है कि क्या कराची को एक फेडरेटिंग यूनिट या एक अलग प्रोविंस बना दिया जाए। पाकिस्तान अलहदा करना चाहता है, सिंध से उसका दिल निकालना चाहता है, खद्दार इसका सर कलम कर दो, बिल्कुल कत्ल कर दो इसको। आपको यही सब सुनना पड़ता है जब आप ऐसी बात करते हैं। यानी आप कहने सिंध गवर्नमेंट के पास एक सोने की चिड़िया है और वो उस चिड़िया को क्यों उड़ाना चाहेंगे? बिल्कुल यही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब आप देखें कि अगर सिंध गवर्नमेंट कराची के साथ इंसाफ नहीं करती तो फिर इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। या तो सिंध गवर्नमेंट ही चेंज कर दी जाए, जो कि अब इंटीरियर सिंध की वजह से हो नहीं सकती, या कराची को एक फेडरेटिंग यूनिट या एक प्रोविंस बनाई जाए कि उसके डायरेक्ट इख्तियारात फेडरल को दे दिए जाएं, या उसको एक अलग प्रोविंस बना दिया जाए, अलग हुकूमत और सब कुछ हो जाए। अब हम होप ही कर सकते हैं कि कराची के साथ इंसाफ हो। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दें, कॉमेंट से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ओके बाय।